उत्तराखंड कांग्रेस में अरसे से चली आ रही गुटबाजी अब दूर होती दिख रही है। कांग्रेस ने लगातार अपना बिखराव देखा है, गुटबाजी हावी रही है, लेकिन अब सत्ता में आने की कोशिश कर रही कांग्रेस में अंतरकलह थमती नजर आ रही है। श्रीनगर में प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में हुई जन आक्रोश रैली, जिस तरह कांग्रेस के सभी बड़े नेता यहां पर एकजुट हुए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी चलती रही है। माना यही गया था कि कांग्रेस ने गुटबाजी के चलते ही सत्ता गंवाई थी और भाजपा के जरिए 57 विधानसभा सीटों को जीतने के बाद कांग्रेस ने सबक नहीं लिया, बल्कि बड़े नेताओं के मतभेद कदम कदम पर दिखने लगे। बयानबाजी का दौर भी चलता रहा। कांग्रेस के नेताओं के मतभेदों को थामने की कोशिश भी हुई, लेकिन सबकी डफली अलग बजती रही। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि मनमुटाव दूर हो रहे हैं। श्रीनगर में हुई जन आक्रोश रैली में पार्टी के सभी बड़े नेता एकजुट दिखाई दिए। खासकर 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के बड़े नेता अब एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं। कहीं न कहीं नेता मान रहे हैं कि बिखराव की स्थिति में कांग्रेस के लिए सत्ता में आना मुश्किल होगा। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री की माने तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पार्टी की मजबूती के लिए और जनता की समस्याओं के लिए जनता के बीच जा रहा है और 2022 के चुनाव के लिए कांग्रेस के सारे नेता एकजुट हैं और चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिलेगी और वो सरकार बनाएगी। कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस की मजबूती के लिए और जनता की समस्याओं के लिए जनता के बीच में जा रहा है, लोगों की समस्याओं को सुन रहा है और उनकी जो समस्या है उनका समाधान कांग्रेस के सारे नेता कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस के सारे नेता एकजुट हैं। 2022 में एकजुटता यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाकर सत्ता कांग्रेस के हाथ में आकर ये जनता के एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई कांग्रेस के लोगों ने जो प्रदेश के विकास के लिए जो एक मुद्दा उन्होंने उठाया था कि प्रदेश का विकास हो, यहाँ पे चहुमुखी विकास हो, उनके लिए तो एक एकजुटता हमारे कांग्रेस के सभी साथी निश्चित तौर पर 2022 में सरकार लाकर जनता को दिखाने का काम करेंगे। कांग्रेस में खेमाबाजी का दौर पुराना है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज नहीं उठाई हो। राज्य सरकार के विरोध में रैलियां भी निकाली और प्रदर्शन भी हुए, लेकिन ये प्रदर्शन और रैलियां अलग अलग धड़ों में बढ़ती दिखी। यहाँ तक हुआ कि किसी कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष प्रीतम सिंह मौजूद हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नदारद हैं और कहीं हरीश रावत अपने ही लोगों के साथ धरने पर बैठे हैं। पार्टी का एक ही कार्यक्रम अलग अलग जगह पर होता दिखाई दिया। इससे पार्टी मजबूत होने के बजाय कमजोर पड़ती चली गई। इससे पार्टी के निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर पड़ा। लेकिन अब पार्टी के नेताओं में एकजुटता नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता की माने तो पार्टी के नेताओं में कोई गुटबाजी नहीं है। श्रीनगर में जनाक्रोश रैली को अगर नेताओं की एकजुटता की शुरुआत माने तो आगे कांग्रेस संगठन स्तर पर मजबूत नजर आ सकती है। देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस में कभी भी कोई खेमेबाजी नहीं थी। हमारे यहाँ क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है और जब कोई व्यक्ति बात बोलता है तो उसके रेसिप्रोकेशन में अगर कहीं से कई बातें निकलती तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि खेमेबाजी है। दूसरी बात, जो कल एक बहुत ही शानदार जन आक्रोश रैली जो संयुक्त नेतृत्व में आपने श्रीनगर में देखी है, उस रैली में जो पूरा जनमानस आपने देखा, कितनी बड़ी संख्या में लोग थे, तो ये आक्रोश है भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। इनकी जो महंगाई चरम पे है, जो बेरोजगारी है, तो इसके लिए आप समझिए कि कांग्रेस 2022 में संयुक्त रूप से संयुक्त नेतृत्व में हमारे प्रभारी जो देवेंद्र यादव जी हैं वो भी हर बार आ रहे हैं यहाँ पर, प्रीतम सिंह जी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में और संयुक्त नेतृत्व में हम लड़ेंगे और 2022 को जो हम फतेह करेंगे, क्योंकि जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो सामने आ चुका है। साल 2022 के चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी का दौर खत्म हो रहा है। पार्टी के सभी नेता एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। अब जबकि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में उतरना है और सत्ता के लिए जद्दोजहद करनी है, तब एकजुटता की ये कोशिश जरूरी है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव तक ये एकजुटता कितनी बरकरार रहती है। देहरादून से उपेंद्र राणा की रिपोर्ट।